गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप? मेरा नाम है निकिता पाटिल। आई एम द प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर मोदी केयर के साथ जुड़ी हूँ। और हम एवरी टाइम, जैसे हमें पता है कि न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट को लेके अलग अलग हमारे जो नॉलेज है उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं इस माध्यम के द्वारा। दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है और दिवाली के त्योहार में आई एम श्योर ऑलरेडी आपने सबने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया है और इस समय के साथ अलग अलग हेल्दी अनहेल्दी चीजों को भी खाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आप में से काफी लोगों ने ये भी सोचा होगा कि कहीं मैं एक लड्डू खाने से मेरा इतने महीने का वेट लूज तो वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, या फिर इतने महीने जो मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, एक्सरसाइज करी है, अगर मैं एक गुजिया खा लूंगी तो कहीं वेट फ्लक्चुएट तो नहीं होगा। तो अगर आप डर डर के इस दिवाली के त्योहार को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस वेल टॉक शो में एक ऐसी हस्ती के साथ बात करने वाले हैं जो हमें हमारे वजन को लेके, हमारे वेट मैनेजमेंट को लेके बहुत ही अच्छे हमें सजेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। As we all know that we all wants to look beautiful, हम सबको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है और फिट भी दिखना है। और जिसके लिए टाइम टू टाइम हम अलग अलग नुस्खे भी आजमाते रहते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी गलतियां हम कर लेते हैं जिसका हल हमें भी पता नहीं होता। तो क्यों ना हम ऐसी ही गलतियों के हल या फिर गलतियों के जो हमारे सॉल्यूशंस है कुछ एक्सपर्ट से ही जान ले। तो आज हमारे इस वर्ल्ड टॉक शो में मैं इनवाइट करने जाने वाली हूँ एक ऐसी हस्ती को जिनको इस न्यूट्रिशन के पूरे फील्ड में 20 साल का अनुभव है। उनका नाम है डाइटिशियन अंशुप्रिया भटनागर। और उनका ये अनुभव आज वो हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वजन को मैनेज करने के लिए वो कौन सी ऐसी ऐसी टिप्स देने वाली है जिसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए। एंड ऑल्सो हम उनसे कुछ ऐसे सवालात भी करने वाले हैं जिनसे जो यूजुअली क्वेश्चंस हमारे मन में आ जाते हैं, राइट। सो मैं वेलकम कर रही हूँ डाइटिशियन अंशुप्रिया जी का। डाइटिशियन अंशुप्रिया, यू आर वेलकम इन दिस टॉक शो। Thank you so much, Nikita ji. Thank you for such warm welcome. या सो सबसे पहले आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, thank you and same to you too. सो यस, आज का जो हमारा टॉक शो होने वाला है ये वेट मैनेजमेंट पे है। और आई एम श्योर कि आपको इतने साल का अनुभव है इस वेट मैनेजमेंट के पूरे फील्ड में। सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये जब वेट लॉस की बात आती है, वेट मैनेजमेंट की जब बात आती है, तो एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, वेट मैनेजमेंट वो होता है जब हम अपने वेट को अच्छे से बरकरार रखते हैं। अब एज़ पर हाइट, जैसे हमारी हाइट होती है वैसे ही वज़न होता है हमारा। कभी कभार क्या होता है कि अगर जब हमारा वेट बढ़ने लगता है तो हम ओवर वेट, फिर फर्दर ओबेसिटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब हम कोई एक स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं जस्ट टू कंट्रोल द वेट एंड फर्दर टू लूज़ वेट, तो इसको हम वेट मैनेजमेंट कहते हैं कि हमें अपने हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से अपने वेट को एकदम परफेक्ट कंडीशन में रखना है। क्योंकि देखा ये गया है कि जब हम वेट बढ़ा लेते हैं तो कई मेडिकल इश्यूज़ होने लगते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर हम अपना वेट को अच्छे से रखेंगे तो हम कई मुश्किलों से, कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके। सो जब हाँ। हम इनफैक्ट वेट मैनेजमेंट कहते हैं तो नाउअडेज अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम है। तो क्या इन सारी चीजों को हम वेट मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डायबिटीज़ होती क्यों है। जब हमारा पैनक्रियास जो है वो एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन। अब यही जो इंसुलिन है वो हमारी मसल सेल्स में घुस के ग्लूकोज को मैनेज करता है और उसको एज अ फ्यूल यानी एज अ एनर्जी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन जब हम मोटे होने लगते हैं या हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यही जो इंसुलिन है ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, तो ये घुसने नहीं देता। तो इस केस में क्या होता है
कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैट सेल्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ती रहेगी, तो पैनक्रियास और इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफ़िल करेगा। लेकिन एक समय आएगा कि पैनक्रियास एकदम गिव अप कर देगा, वो इंक्रीजिंग डिमांड को मीट ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि इंसुलिन जब आएगा नहीं तो जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। पहला तो ये। अब आपने पूछा हार्ट प्रॉब्लम के बारे में। अब जब वेट बढ़ता है तो फैटी मटेरियल एक होता है चिपचिपा, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, ये हमारी आर्टरीज़ में, हमारी ब्लड वेसल्स में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब स्लगिश हो जाता है, कम नहीं होता, स्लगिश हो जाता है, और साथ साथ में हमारी आर्टरीज़ को भी क्लॉग कर देता है। फिर ये जो कंडीशन है वो ग्रेजुअली हमें प्रोसीड करती है हार्ट अटैक की। अच्छा, अब कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि पीसीओएस के केसेस हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के केसेस हैं। अब बेसिकली ये पहला मोटापा फिर उसके बाद पीसीओएस का कोई रिलेशन नहीं है। जनरली एक्सपर्ट्स ने यही बताया है कि ये जनरली जेनेटिक्स, जो हमारे जीन्स हैं, दे आर एट प्ले। तो तब जाके आप फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो एंड्रोजेंस होते हैं, यानी जो मेल हार्मोन्स हैं, वो फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपसे बात करी डायबिटीज़ के बारे में, जिसमें इंसुलिन कम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में हाई इंसुलिन लेवल्स होते हैं तब भी हमारे जो मेल हार्मोन्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से अनयूजुअल बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाता है। जैसे कि कंधे पे हो जाएगा, चेस्ट में हेयर ग्रोथ होने लगेंगे, पैरों में बड़े बड़े बाल आने लगेंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होने लगता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारा सिर्फ मेल हार्मोन्स के इंक्रीज़ की वजह से होता है। और जो ये वेट गेन होता है टिपिकली एब्डोमेन में होता है, जहाँ पे जनरली जो मेन है वो कैरी करते हैं। अब जिसकी वजह से जो हमारा फीमेल्स का जो बॉडी टाइप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, पियर शेप होता है, तो वो एप्पल शेप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एप्पल फॉर्म शेप होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जो फीमेल्स होती हैं दे आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड अदर हेल्थ कंडीशन। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगेन कि वेट को मैनेज करें, वेट को अपने एक सर्टन लेवल के बाद बढ़ने ना दें। अब ओबेसिटी ऑल ओवर, अगर हमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं तो और क्या हो सकती हैं। हमें ओबेसिटी की वजह से हमें अर्थराइटिस हो सकता है। अब होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बॉडी का जो वेट है वो इवनली हमारे दोनों पैर कैरी करते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो डबल दी वेट वन लेग बेयर करते हैं। जब हम भागते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो हमारे 4 to 5 टाइम्स या मैक्स टू मैक्स 10 टाइम्स वेट वो बेयर करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो दोनों जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगता है। दैट लीड्स टू जॉइंट पेन्स, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है आप नहीं बच सकते, लेकिन अपने वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। In short, we can say कि वजन को नजरअंदाज करना is not at all healthy. बिल्कुल। और Right? रेगुलरली आप अपना वेट चेक करिए, और आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है तो यू टेक वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस वेट राइट ऑन टाइम। So दोस्तों we can see here कि अगर हमारा वेट अगर बढ़ रहा है तो उसे शुरुआती तौर पे ही हमें सबसे पहले नोटिस करना है। अगर ये लॉन्गर टर्म तक ऐसा ही रहे तो हमें अलग अलग परेशानियां और ऐसी गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो ऑफ कोर्स विच इज नॉट हेल्दी एट ऑल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वेट लॉस की बात आती है, नाउअडेज काफी सारी चीजें हैं मार्केट में, और वहां पे एक चीज हम लास्ट काफी सालों से सुन रहे हैं और वो है साइज 0। सो हर किसी को पतला दिखना है, सुंदर दिखना है, और जिसके लिए साइज 0 भी होना बहुत जरूरी है। सो आपके क्या रिव्यूज है इसके बारे देखिए, हर कोई तो करीना कपूर जैसा हो नहीं सकता में? और ना कोई वो फिल्म स्टार बन सकता है करीना कपूर बन के। तो बेसिकली होता क्या है कि साइज़ 0 और सुंदरता ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप अगर साइज़ 0 चाहते हैं तो आपको इन सबको गुड बाय करना पड़ेगा,
क्योंकि जब हम साइज 0 जा रहे हैं, यानी कि हम बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके वो सब प्रैक्टिसेस और बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, जिससे हमारा सिर्फ वेट कम होगा, हम बोनी दिखने लगेंगे, हम बड़े दुबले पतले दिखने लगेंगे, यानी स्टिक थिन दिखने लगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें कई डिसएडवांटेजेस भी झेलने पड़ेंगे। सबसे पहले ये होगा कि अंडरवेट आप हो गए, आपको माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप खाना तरीके से नहीं खाएंगे तो आपको वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बॉडी सिर्फ खाने के द्वारा, यानी जो आपको खाने से वेरियस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे चलती है। सबसे बड़ी चीज़, जब आप माल न्यूट्रिशन होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वेरियस बॉडी फंक्शंस, चाहे वो वॉलंटरी फंक्शंस हो बॉडी के या इनवॉलंटरी फंक्शंस हो, वो सब कुछ नहीं होगा। उससे ज़्यादा आप एम तो कर रहे हैं ज़ीरो फिगर के लिए, लेकिन आप ये कर रहे हैं कि इस वजह से आप डिप्राइविंग योर सेल्फ फ्रॉम न्यूट्रिशियस फूड, जिसकी वजह से आपको एम्पल साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरा, बॉडी फैट डेफिशिएंसी होने लगेगी। हम हमेशा बात करते हैं गुड फैट्स की, बैड फैट्स की, तो यहाँ बैड तो छोड़ो, आपको गुड भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुड फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जब बॉडी में वो एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन ए, डी, ई के, ये ऐसे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में। उससे भी ज़्यादा ये जो फैट्स हैं, ये हमारे बॉडी को इंसुलेट करते हैं, एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और ड्राई स्किन हो, अगर वही है, फैट नहीं होगा तो ड्राई स्किन भी होती चली जाएगी। मेंटल फटीग, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, वो 60% ऑफ फैट से बना हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी मेंटेनेंस के लिए हम फैट का इंटेक करें। और अगर आपको किसी भी तरह से डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप साइज़ 0 का क्या करेंगे? कुछ लोगों को तो कुछ टाइम के बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे बुलिमिया हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लो एस्टीम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब क्या नहीं हो जाता सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए, वो भी साइज़ 0। तो मुझे लगता है कि जब इतने डिसएडवांटेजेस हैं तो ये वर्थ इट नहीं है टू बी ऑन साइज़ 0। अगर आपको सुंदर दिखना है, आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे घने सुंदर दिखें, आपकी स्किन अच्छी चमकती हुई दिखे, तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही रामबाण है, वो भी गुड बैलेंस डाइट। जी। तो जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज एक्सेस हो वो शरीर के लिए हमेशा बुरी ही होती है, जी। राइट? सो वेट मैनेजमेंट तो करना है, लेकिन मुझे साइज 0 करीना कपूर तो डेफिनेटली नहीं करना है क्योंकि जी। मुझे अपने शरीर में अच्छी एनर्जी भी चाहिए। बट देन फिर एग्जैक्टली जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज एग्जैक्टली डाइट? जब काफी सारे अलग अलग मार्केट में डाइट होते हैं, कीटो डाइट या फिर कुछ अजीबोगरीब डाइट होते हैं, जी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह के हैं। आई या अग्री निकिता जी। देखिए, डाइट तो बेस्ट वही होती है जो आपके एनर्जी लेवल्स को डिप्लीट ना करे, आपके बॉडी फंक्शंस में किसी भी तरह से रुकावट ना पैदा हो, किसी भी तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ना हो, कि और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि ये देखा गया आमतौर पर डाइट करते करते कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, फिर ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बड़ा कंबाइन करके ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये तो सब आगे के स्टेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मेजरली कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें मैंने बहुत सुनी हैं। तो बेस्ट होता है कि आप इस तरह से प्लान करें डाइट को, या आपके जो डाइटिशियन है वो इस तरह से आपका डाइट प्लान करें कि आपको सारे सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले, आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स, क्योंकि बहुत काम होते हैं, मतलब वी पीपल डू लॉट ऑफ वर्क, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, बच्चे हैं, many activities, many responsibilities everybody have। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भी थोड़ा सा खाओ और चलते बनो। So we actually need to fulfill all the responsibilities with good energy levels। और उसमें भी ये होना चाहिए कि आपके by end of the day आपके energy levels इतने डिप्लीट ना कर जाएं कि आप बस बेड देखिए और बेहोश कोलैप्स कर जाएं। राइट। तो लेकिन मार्केट में अगर हम देखें कि नाउअडेज काफी सारे मिथ्स होते हैं, और जब काफी सारी महिलाएं, स्पेशली क्योंकि महिलाएं अपनी फिगर को लेके काफी ज्यादा कॉशियस होती हैं, तो ऐसे टाइम पे वो सैलड्स खाना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, सैलड्स खाना और वो भी हर रोज खाना, हाउ हेल्दी इट इज? देखिए, सैलड्स में हम इंक्लूड क्या करते हैं? हम खीरा करते हैं, कैरेट्स होते हैं, लेटस होता है, कैप्सिकम
वेजिटेरियन भी, वो भी वेरियस कलर्स के, ब्रोकली, टोमेटोज, बेबी स्पिनच, रेडिश, बीटरूट, स्प्रिंग अनियंस, ये बहुत लार्ज वैरायटी है। लेकिन फिर भी इतने डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन फिर भी हमें ऑल सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अगर हम इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मात्रा में मिल रहे हैं, फैट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप सैलड्स ले रहे हैं वो आप एक बहुत ही मतलब दिस वुड नॉट बी दैट हेल्पफुल इन लूजिंग वेट। आपको अगर टारगेट अचीव करना है, मे बी फ्यू किलोज आपने लूज़ करने, तो हो सकता है इनिशियल 2-3 डेज़ में यू मे अचीव गुड अमाउंट ऑफ वेट लॉस, बट उसके बाद रुक जाएगा। एक चीज़ और, वो चीज़ ये कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं है और आपने बीच में एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी, या फिर आपने सोचा कि चलो मैं अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ा लूँ, तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी जितना आप खाना खा रहे हैं वो उतना ही बॉडी कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज में, और फिर वो बर्न करके जितनी भी एनर्जी वो बीइंग कंज्यूम्ड। लेकिन आप एडिशनल वर्कआउट करेंगे, एडिशनल का मतलब है कि थोड़ा सा ज़्यादा जो डेली आपकी रूटीन है उससे परे आप कुछ काम करेंगे, देन दिस विल नॉट बी हेल्पफुल। तो ये आपकी जो वर्कआउट्स हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट्स विल सफ़र। दूसरा, लास्टली, उससे क्या होता है कि जब आप इतना कम खाना खाते हैं, लो कैलोरी डाइट लेते हैं, तो ये जितने जो हमारे अमाइनो एसिड्स या आप कह लीजिए जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, उसको बॉडी कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे कि बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी मिल सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है, और उस पर भी बस थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न होंगी, क्योंकि बॉडी अपने रिजर्व्स को नहीं इस्तेमाल कर सकती पूरी तरह से। इस तरह से तो ज़रूरी है कि आप सैलड ले रहे हैं तो मतलब ठीक है, आप एक दिन कर लीजिए बस, लेकिन नॉट बियॉन्ड 1 डे। मैं तो एक दिन के लिए भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आइडियली इट शुड बी अ वेरी वेल प्लान डाइट फॉर द वेट लॉस। जी। सो मतलब आपका मतलब है कि डाइट में सारी चीजें संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। मैं सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट को नहीं ले सकती, सिर्फ फाइबर के स्वरूप में मैं सिर्फ सैलड को ऐड करना इज ऑफ कोर्स नॉट फॉर हेल्थ। So what is the role of protein in the weight loss? Usually काफी हद तक हम मार्केट में हम हमेशा पढ़ते भी है कि प्रोटीन से हमारा वजन बहुत अच्छा कम होता है, लेकिन काफी बार हम लोग डरते भी है कि प्रोटीन से मेरा वजन गेन ना हो जाए। तो एग्जैक्टली क्या है, वजन कम होगा कि बढ़ेगा? देखिए, वज़न तो कम होगा, उसका कारण ये है कि जो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके एपेटाइट को कम करता है, क्योंकि जो कुछ ऐसे वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा जो आपकी भूख है उसको रिड्यूस कर देता है। जब आपकी भूख रिड्यूस हो जाएगी, पेट जल्दी भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरी डाइट लेंगे, कम ही खाएंगे। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो प्रोटीन है वो आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि क्रेविंग्स ड्यूरिंग द डाइट वो वर्स्ट एनिमी है, क्योंकि मन तो बहुत करता है कि चलो कुछ पॉपकॉर्न्स खा लिए, या आपने वेरियस वैरायटी ऑफ सैंडविचेस खा लिए, या आपने लेट नाइट खा लिया क्योंकि आप जगह हैं, आप वॉक करने गए हैं, कुछ मन कर गया। क्योंकि ये सब चीज़ें क्रेविंग्स क्या, ये अर्जेस भी होती हैं कि मन कर गया कि चलो खा लेते हैं। बॉडी डिमांड नहीं कर रही होती, बट स्टिल जैसे कुछ देखा तो अलग से क्रेविंग्स होने लगती है, डिस्पाइट ऑफ योर बॉडी, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर इनटेक ऑफ द फूड। तो ये जो क्रेविंग्स है प्रोटीन कम करता है। और दूसरा ये कि प्रोटीन एक ये भी हेल्प करता है कि आपका मसल लॉस और मेटाबॉलिक स्लो डाउन को प्रिवेंट करता है। अब जनरली क्या होता है, वेट लॉस का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे वेट लॉस, फैट लॉस को इफ़ेक्टिव करते हैं, और प्लस हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाते हैं। सो प्रोटीन का बहुत ही बड़ा रोल है अगर हम वेट लॉस की बात करें। जी। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं प्रोटीन से रिच अगर डाइट में हर महीने ले रही हूँ, तो कितना वेट मैं रिड्यूस कर सकती हूँ अगर मैं इन अ मंथ, अगर मैं एवरीडे? देखिए, आइडियली आपको मिनिमम अगर मैं डे हिसाब से भी बोलूँ, अगर आप वेट लॉस डाइट्स पे भी हैं, हाई प्रोटीन डाइट पे, मिनिमम आप 100 ग्राम्स पर डे यू शुड बी लूजिंग। तो इट शुड बी अराउंड 700 to 1 kg इन अ वीक स्पैन ऑफ टाइम यू कैन लूज़। तो और कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार हमारी बॉडी में कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उस केस में वेट लॉस थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, बट येट दैट टाइप काइंड ऑफ person also can lose weight from 2.5 kgs to 3 kgs in a month, और जो कि बहुत ही सेफ और हेल्दी वेट लॉस है। करेक्ट।
तो अगर मुझे कोई बता रहा है कि ये डाइट फॉलो करो, महीने में 10 किलो वजन कम होगा, तो दैट इज अनहेल्दी। नहीं, बिल्कुल ये अनहेल्दी है, और अगर गलती से हो भी गया तो आगे आने वाले महीनों में कुछ नहीं होगा। राइट, राइट। ये तो गारंटी है। सो जितना स्लो वेट लॉस होगा उतना हेल्दी होगा और शरीर के लिए भी हाँ, अच्छा होगा, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब वेट लॉस करने के लिए हम अलग अलग चीजों को जब फॉलो करते हैं, तो लोग काफी बार उबले हुए खाना खा लेते हैं। उबली हुई सब्जियां खाओ, जब थोड़े से भी वजन पता चल गया 3 किलो बढ़ गया है, तो इमीडिएटली उबले हुए स्प्राउट्स खाना शुरू कर देते हैं, सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें उबली। तो ऐसे टाइम पे ऑयल का क्या रोल होता है? क्या हमें सच में ऑयल को कंप्लीटली कट डाउन करना अच्छा है? नहीं, सच में हमने कंप्लीटली ऑयल फ्री खाना खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने अभी पहले भी बात करी जब आप साइज़ ज़ीरो का पूछ रहे थे, जी, जी। तो ये देखिए फैट्स हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो जैसे आपने ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स सुने होंगे, जी, विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, इनका बहुत मेजर रोल होता है, और ये वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में जहाँ पे हमारी फ़ैट की लेयर होती है, और इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। विटामिन ए इज़ गुड फॉर योर आइज़, विटामिन डी इज़ फॉर strengthening your bones, विटामिन ई इज़ फॉर योर स्किन, विटामिन के इज़ फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब चोट लग जाती है, जो तुरंत हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो किस लिए होता है, किसकी वजह से? गुड अमाउंट ऑफ विटामिन के की वजह से होता है। अब वो हमें उस तरह के ऑयल्स लेने हैं जो विच आर वेरी गुड, और ये जितने गुड फैट्स हैं, इन सब में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बनने देते, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इतने मेजर्स पे, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी डिक्रीज़ करते हैं। तो इतने फैक्टर्स ये बेसिकली हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड और हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उसी तरह से आजकल काफ़ी ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है। तो ये सब भी ऑयल्स हैं विच कैन बी कंज्यूम्ड। या सो अगर कुकिंग के लिए अगर आइडियल ऑयल माना जाए, स्पेशली अगर हम आम जनता है, तो हमें कौन सा ऑयल चूज करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो राइस ब्रान ऑयल इज़ वेरी गुड, क्योंकि सब तरीके की जो फूड प्रिपरेशन है उसके लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कैनोला ऑयल की, या फिर हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं, तो राइस ब्रान ऑयल ऑल्सो कंटेन्स एग्जैक्टली सेम एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और प्लस एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी ऑल ओवर बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारी स्किन हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। तो इन अ वे राइस ब्रान ऑयल इज़ वेरी गुड। आई वुड रिकमेंड राइस ब्रान ऑयल। एंड जस्ट अगेन एक हमारे दर्शकों के लिए और एक सवाल, कितना ऑयल हमने हर दिन यूज करना चाहिए, या और पर मंथ बेसिस पे मैंने कितना ऑयल यूज करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं ना कि हम भर भर के ऑयल डाल देते हैं और फिर तड़के में भर भर के ऑयल हम डाल देते हैं ताकि खाना टेस्टी हो। बिग इंडियंस हमें हाँ, यमी खाना, टेस्टी खाना बहुत पसंद होता है। जी सो बिल्कुल। सो कितना ऑयल हमें यूज करना चाहिए? देखिए, जो आप ये कर सकते हैं कि जैसे 5 है, अगर फैमिली ऑफ 4 हैं, तो 5 to 6 ml ऑफ ऑयल इज़ एब्सोल्युटली फाइन। भाई देखिए, तरीका होता है, सबसे ज़्यादा जो प्याज का मसाला होता है वो तेल को पीता है। तो आप बल्कि एक ये कर सकते हैं, जब आप प्याज काटते हैं मसाले के लिए, तो आप कढ़ाई में पहले विदाउट एडिंग एनी लुब्रिकेंट, एनी ऑयल, आप अच्छे से इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट कर लीजिए। जब अच्छे से वो भुन जाता है कढ़ाई में, कच्ची कढ़ाई में जैसे होता है, एकदम गर्म कढ़ाई में, देन यू ऐड ऑयल, तो आपका जो प्याज का मसाला है वो तुरंत बन जाता है, मतलब विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा सेकेंड और मिनट ऑल्सो। वाओ! ये तो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट टिप है। शायद ये टिप मैं भी डेफिनिटली ये टिप यूटिलाइज़ करूँगी आगे से। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि जी। राइस को लेके भी बहुत सारी एक मान्यताएँ होती है। अगेन बीइंग इंडियंस, राइस इज़ आवर स्टेपल फूड।
तो हर एक के घरों में हमारे राइस खाया जाता है और चावल के बिना तो हमारा खाना पूरा ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम अगेन जब वज़न घटाने की या वेट को मैनेज जब करने की बात आती है, तो हमारे मन में हल अलग-अलग जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें होता है कि व्हाइट राइस को अवॉइड करना चाहिए, ब्राउन राइस को ही खाना चाहिए। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट ऑन दैट? सी ये फैक्ट है, क्योंकि जो ब्राउन राइस है वो रिलेटिवली बेटर है वाइट राइस के। अगर हम कैलोरी काउंट देखें तो आपको सेम ही नज़र आएगा, आपको लगेगा क्या डिफरेंस है, सिर्फ कलर ही तो अलग है। लेकिन नहीं, ब्राउन राइस जो है वो थोड़े से उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है, उसमें थोड़े क्या, मैं गलत बोल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। दिस हैज़ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है, बाउल फंक्शन में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है क्योंकि इसमें मैग्नीज और फॉस्फोरस है जो बॉडी के फैट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है और कंट्रोल करता है ओबेसिटी को। दूसरा कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इट हैज़ मैग्नीशियम एज वेल एज़ कैल्शियम जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके हार्ट के लिए ज़रूरी है। ये ब्लॉकेज और आर्टरीज़ को प्रिवेंट करता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है आर्टरीज़ में, क्योंकि इसमें सिलेनियम है। सिलेनियम इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, और सिलेनियम एक ही एक ऐसा मिनरल है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि इसमें ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जब ये हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी में शुगर तुरंत रिलीज़ नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, वो भी डाइजेशन के बाद, और इतना धीमे होता है कि बॉडी इसको तुरंत एब्जॉर्ब भी कर देती है और एलिमिनेट भी कर देती है, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल्स हैं वो ब्लड में एकदम से बढ़ते नहीं हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं ब्राउन राइस के। लेकिन अगर मैं ब्राउन राइस नहीं ले पा रही हूँ जी और मैं व्हाइट राइस के साथ ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो कुछ जी टिप्स होंगे क्या कर सकती हूँ कि जिससे मेरा वेट भी सही तरह से रहे और मैं व्हाइट राइस भी कंज्यूम करूँ? जी, बिल्कुल, आप खूब सारी वेजिटेबल्स यूज़ करिए, आप जब दाल भी यूज़ करिए, वेजिटेबल्स, तो डेफिनेटली यू ऐड एंड हैव अ प्लेटर ऑफ सैलड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि जब स्टेपल डाइट है तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को नहीं हटा सकते, एंड आई एग्री कम्प्लीटली। तो ज़रूरी है कि जो बाकी है, जैसे वेजिटेबल्स खूब ले लिया, एक प्लेटर सैलड आपने ले लिया, आप होल पल्सेस यूज़ करिए जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, प्रोटीन, आयरन, इन सब के साथ साथ आपका फाइबर भी ज़्यादा हो, तो उससे आपको रिलेटिवली बेनिफिट्स मिलेंगे। जी, जी। जी और एक सजेशन आ जाता है अगेन, और उसमें मुझे भी हमेशा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो हम स्वीट्स खाते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमने फ्राइड चीज़ें तो बंद कर दी है, हमने हाँ जंक फूड भी खाना बंद कर दिया है। अब मिठाई में अगर मैं कहीं पे भी शुगर ले रही हूँ, तो शुगर में तो फैट नहीं होता, तो शुगर से मेरा वेट कैसे बढ़ेगा? तो ये एक चीज़। ये बहुत ही कॉमन सवाल है निकिता जी, जी, सभी इससे ना जूझ रहे हैं बेसिकली। अब जी, होता क्या है, देखिए, शुगर का सिंपल एक रोल होता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जी, अब आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, एनर्जी तो मिलेगी बॉडी को, विच इज़ ओके, लेकिन आप उस एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे तो यही एनर्जी फैट में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी। तो यानी कि आपका ग्रेजुअली वेट बढ़ता चला जाएगा। इनिशियली नहीं वेट बढ़ेगा, बट लेकिन आपका इंटेक, अगर जैसे होता है कुछ लोगों को स्वीट टूथ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ग्रेजुअली फिर खाते रहेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा फैट में, और फिर इवेंचुअली यू विल पुट ऑन वेट। तो करेक्ट। ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुगर अगर दिखने में तो बहुत ही भोला-भाला दिखता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल शुगर नहीं है। आपके वेट को बढ़ाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है, राइट? जी, उसका कारण ये भी है कि हम लोगों, जैसे अगर हमने एक पीस मिठाई का खाया, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हम कॉफ़ी पिएँगे, चाय, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो चाय कॉफ़ी का तो जो जी, मतलब रूटीन है वो तो और एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो करेक्ट, इसलिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि कंट्रोल वे में लेना चाहिए। करेक्ट। तो जी। ऐसे समय पे कैन आई गो विद द शुगर फ्री या स्वीटनर्स जो होते हैं, अ, मैं ये ले सकती हूँ ऐसे कंडीशन? बिल्कुल, बिल्कुल आप ले सकती हैं, और बल्कि ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है स्टीविया, जो कि बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट दैट डज़न्ट हैव लॉट मेनी कैलोरीज़ है ही नहीं रादर, और बल्कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट। तो अगर मैं स्वीट टूथ हूँ और
जैसे कि अभी दिवाली का ओकेजन है और मैं अगर लड्डू खाना चाहती हूँ, डेफिनेटली आई कैन ऐड दिस स्टीविया पाउडर एंड आई कैन ईट लड्डूज एज वेल, राइट? हाँ, हाँ, लेकिन ये है कि उस पे मिठाई, उस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करके अपने लिए लड्डू, मिठाई, ये सब डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट। जी। नाउ लेट्स कम अबाउट आवर डाइट, जिसमें फ्रूट्स के बारे में अगेन बहुत ज्यादा मिथ्स होते हैं कि मैं अगर बनाना खा लूं या फिर यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। बनाना को तो बहुत पहले एक विलन के रूप में देखा जाता है जब वेट लॉस करना होता है, कि जी। बनाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कौन से फ्रूट्स को हमें खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए? देखिए, फ्रूट्स तो जो शुगर जिसमें ज़्यादा है, जैसे आपने कहा बनाना ही, तो बनाना एक ऐसा फ्रूट है, और देर आर अदर फ्रूट्स ऑल्सो जो आपको नहीं खाने, जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया, और ग्रेप्स हो गए, डिफरेंट कलर के ग्रेप्स आजकल अवेलेबल हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं विच यू हैव टू अवॉइड कम्प्लीटली। एक और भी एक जैसा फ्रूट है विच इज़ नोन एज, जैसे सरदा हो गया आपका, ये मस्क मेलन हो गया। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं विच यू हैव टू अवॉइड। मैंगोज़ हैं, ये इन सब में शुगर लेवल ज़्यादा है, इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि इसको कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड करिए। ओके, तो अगर मुझे पर्टिकुलर टाइम तक वेट लूज करना है तो उस टाइम तक मुझे इन फ्रूट्स को कंप्लीटली अवॉइड कर देना। हाँ, सिर्फ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक आपका टारगेट वेट अचीव नहीं हो जाता। उसके बाद तो ग्रेजुअली वी कैन, जो आपकी डाइटिशियंस जो आपका डाइट प्लान कर रही है, तो वो ग्रेजुअली जब मेंटेनेंस आपका शुरू होगा, देन ग्रेजुअली दे विल री इंट्रोड्यूस दीज फ्रूट्स ग्रेजुअली। जी, जी। जी। और ऑल्सो यहाँ पे दर्शक जानना चाहेंगे कि फ्रूट्स को खाने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम हमने रखना चाहिए जिससे इसका इम्पैक्ट हम कम कर पाए, अगर हाई शुगर कोई fruit खा देखिए, बेसिकली जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिड मील्स की तरह लेना चाहिए। ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मिड मील में कुछ लिया नहीं और फिर लंच के बाद तुरंत ले लिया या डिनर के बाद, तो इससे क्या होता है, कभी कभार हमारे जो, अगर जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, तो हो सकता है कि ग्रेजुअली ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपका ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी स्पाइक कर जाए। जी। तो प्रेफरेबली आप इसे मिड मील्स में यूज़ करिए। आइडियली तो एक एन अडल्ट शुड कंज्यूम 4 to 5 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स। और अगर आप ऐसे ही लेते हैं तो मतलब आप पूरे टाइम में, पूरे इंटायर डे में आप उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए, रादर देन हैविंग सून आफ्टर एनी ऑफ द मील। ओके, तो ये तो बहुत ही बड़ा टास्क होगा, क्योंकि अगेन हमारे टिपिकल इंडियन कल्चर में खाना खाने के बाद ये बड़ा सा बोल भर के फ्रूट्स आ जाते हैं और सारे परिवार मिलके एक साथ फ्रूट्स का मजा उठाते हैं। वो तो सही तो बात है, लेकिन ये है कि मेडिकली आजकल जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिट नहीं बैठती हैं। आई एग्री, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी जब छोटे थे बचपन में, तो यही होता था कि खाना खाया, मम्मी पूरा लेकर आती थी प्लेटर, फिर दोनों सिस्टर्स बैठ के खा रही हैं। लेकिन अब आज की लाइफस्टाइल ऐसी सेडेंट्री है और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, तो अब ये सब चीज़ें चल नहीं सकती। वो मेडिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब तो फिर तो गए। सो जी, हमें ध्यान में रखना बहुत बिल्कुल, जरूरी है ऐसी कंडीशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अगर ओवरऑल हमने अभी जितनी भी चीजें आपसे देखी सुनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें थी, और इन सारी इंटरेस्टिंग चीजों में मैं सच में जानना चाहती हूँ कि अगर मैं वेट को रिड्यूस करना है, मुझे मेरा जो अभी का वेट है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगले सालों साल मेरा वेट प्रॉपर मैनेज रहे, किसी भी तरह से उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना आए, तो मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी प्रोटीन क्रेस्ट, क्योंकि ये एक मील रिप्लेसमेंट है। इसको आप डिनर पे भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, या आप ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है, ये लेस कैलोरी है, और बल्कि आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स इससे मिल रहे हैं। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है, वे प्रोटीन भी है, जो आपके लीन मास को ऐड करता है, यानी कि जो मसल लॉस है वो नहीं होगा। एंड मोर ओवर इट हैज़ मॉल्ट ऑल्सो।
दूसरा है ऑल प्लांट प्रोटीन, जैसे हम प्रोटीन की अभी तक बात करते आ रहे हैं कि प्रोटीन हाई होना चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे अच्छा तो ये है कि अलॉन्ग विद वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे वीट प्रोटीन, पी प्रोटीन और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इसके साथ साथ ये न्यूट्रल फ्लेवर है, यानी कि आप किसी में भी डाल सकते हैं। आप दाल में डाल सकते हैं, आप रोटी में बना सकते हैं, आप दूध में डाल सकते हैं, आप किसी भी वेरियस फूड आइटम में आप डाल के इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि कोई एडेड कलर नहीं है, कोई इसमें फ्लेवर नहीं है, तो मतलब कोई मिक्स नहीं करेगा कि मतलब आई मीन देयर विल बी नो क्लैश इन फ्लेवर। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि ये किसी भी तरह की कुकिंग स्टाइल में न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी डैमेज नहीं होगी। तीसरा, नोनी जूस, ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपके ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, ऑल ओवर ये पूरे आपके वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। करेला जूस, अगेन ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस ये आपके ये ब्लड शुगर लेवल्स तो कंट्रोल करता है, ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा, आपके एक्ने जैसे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं स्किन पे वो भी इम्प्रूव करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम, हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट बहुत अच्छा करता है। इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करेगा नेचुरली। और लास्टली एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डिटॉक्स, क्योंकि इसमें 8 नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा पूरी तरह से, और आपकी स्किन और आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जब मैं ले रही हूँ तो मुझे मेरा जो गोल है वो अचीव करने के लिए भी मदद मिल जाएगी, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ क्या मुझे एक्सरसाइज करना भी जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जितना आप एक्सरसाइज करेंगी उतना ये आपकी बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगी। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप अचीव करना चाहते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, तो वो भी कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि वेट लॉस के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भी वेट लॉस का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एंड जस्ट टू कीप अप विद द मेटाबॉलिक रेट आपको एक्सरसाइजेस थ्रू आउट करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से करनी पड़ेगी। ये मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, थोड़ा सा आप श्योर देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो यही जो खाना है, ये जो कन्वर्जन होता है टू एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब यही जो एनर्जी है ये आपके बॉडी की वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शंस को करने में यूज़ होती है। जब आप आंखें खोलते हैं, ये तो आपकी वश में है तो आप आंखें खोलेंगे, लेकिन आपकी जो हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, किडनी के फंक्शंस है, ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस में आते हैं जिसमें आपका जोर नहीं है, तो ये एनर्जी सबको चाहिए, तो दिस एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। ओके, सो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना बहुत जरूरी है, यानी कि वेट मैनेजमेंट में, और उसको हमेशा हाई रखने के लिए एक्सरसाइज करना तो कंपलसरी है, उससे तो मैं पीछा एब्सोल्युटली, नहीं छुड़ा सकती हूँ, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, चाहे वो बच्चे हों, यूथ है या फिर एल्डरली लोग हैं या हम बहुत जैसे और बूढ़े लोग हैं, उन सबको वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी, जिससे जॉइंट्स आपके मोबाइल रहें। जी जी, बट एन एक्सरसाइज के लिए जिम करना इज इट नेसेसरी? मैं नो, घर ही घर में कुछ अगर 15 मिनट एक्सरसाइज करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जिम में आपको कॉम्बिनेशन चाहिए ऑफ गुड बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस का। अगर आपको वेट लूज करना है या आपको वेट मेंटेन करना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, जिसमें आपका वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, या ग्रुप फिटनेस क्लासेस आजकल कितनी होती हैं, ज़ुम्बा क्लासेस है, योगा क्लासेस है, भांगड़ा क्लासेस हैं, तो मतलब ग्रुप में थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाता है अगर आप अकेले नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइजेस तो भाई हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वुमन हो या मैन हो या एक छोटा सा बच्चा हो या एक टीनेजर, सबके लिए एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है, क्योंकि काफी बार ये हम सोच लेते हैं कि अगर हम डाइट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, हम तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और एक्सरसाइज करके करेंगे ही क्या।
सो हाँ ऑफ जी। कोर्स एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, नो डाउट। इससे हमारा स्टैमिना भी बढ़ रहा है, जैसे कि हमारा मैम बता रहे हैं कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होने के लिए भी हेल्प होने वाली है। जी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आप हमें अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और कौन से अलग और अलग-अलग जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले डिसिप्लिन लेकर आएँ, कि आपको टाइम से उठना है, आपको टाइम से अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, सब चीज़ें शुड बी अकॉर्डिंग टू टाइम, और टाइम से सोना भी, क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये आपकी लाइफ़स्टाइल को और हेल्दी करता है। और दूसरा, एक्सरसाइज़ेज़ तो हैं ही, एंड नो एक्सक्यूज़ेज़। भई आप सबके पास वही 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, किसी को इतना प्रिविलेज तो है नहीं कि किसी को 36 घंटे मिल गए। तो ज़रूरी है कि डिसिप्लिन लाना चाहे वो खाने का हो या वो एक्सरसाइजेस का हो, ये लाना बहुत ज़रूरी है। प्लस जंक फूड ना खाएं, ज़्यादा लेट नाइट ना जगें, या आप लेट नाइट जो आपकी जो क्रेविंग, क्योंकि जितना आप लेट जगेंगे उतना, क्योंकि बॉडी तो काम कर रही है, तो बॉडी को फिर से वो डिमांड करेगी, तो फिर आप उस टाइम पे कोई खाना बनेगा नहीं, देन यू लैंड अप ईटिंग ऑल जंक, चाहे वो नमकीन हो या फिर एनीथिंग विच इज़ कम्फर्ट फूड विच इज़ ईजिली अवेलेबल। तो इस पे आपको रोक लगानी है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। डिसिप्लिन इज़ द ओनली वन थिंग। एक बार डिसिप्लिन आ जाएगा तो सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ओके। सो इस डिसिप्लिन में कैन यू सजेस्ट कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे मुझे खाना खाना चाहिए? जैसे ब्रेकफास्ट कौन से टाइम पे करना चाहिए, लंच कौन से टाइम पे एंड डिनर कौन से टाइम तक आइडियली होना चाहिए जिससे मैं मेरे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाऊँ? जी, देखिए, अगर आप 7 o'clock लेट्स अज्यूम आप उठ रही हैं, या 7-7:30, तो आइडियली ब्रेकफास्ट शुड बी एट 9 o'clock। फिर देन आप फ्रूट्स का इंटेक या मिड मील है, चाय कॉफ़ी का इंटेक शुड बी एट 11 o'clock आफ्टर 2 आवर्स। फिर उसके बाद आप लंच, आप उसमें आप थोड़ा गैप बढ़ा सकती हैं, तो आप ले सकते हैं 1 to 1:30 आप लंच ले सकती हैं, विच इज़ वेरी डिसेंट टाइम। सारे ऑफिस भी उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक तो लेते ही हैं। फिर उसके बाद इवनिंग में चाय आप 4 o'clock ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भूख लग रही है तो 5 to 6 PM छोटा सा कुछ खा लिया आपने, सम स्मॉल स्नैक, समथिंग हेल्दी आपने ले लिया। फिर जो डिनर है, इट शुड बी नियर अराउंड 7:30 to 8 o'clock, इस तरह से। आई नो कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, ये तो मैंने आपको आइडियल टाइम बताया है। आई एग्री कि बहुत चैलेंजेस होते हैं एंड टाइम मीट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो देयर आर अदर वेज ऑल्सो वेयर यू कैन मैच अप विद देम, विच विद द टाइम एंड योर फूड ऑल्सो, उस तरह से। राइट, राइट। जस्ट एक क्वेश्चन कि अगर जैसे कि 7:30 8 o'clock को तो मुझे खाना खाना है, बाय चांस अगर मैं ये मिस कर देती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऑब्वियसली आप खाना लेट ही खाएंगी, तो आप उसको 8:30 to 9 o'clock के टाइम पीरियड में आप ले सकते हैं। लेकिन एक काम आप ज़रूर करिए कि वंस यू फिनिश विद योर डिनर या लंच और आपके पास टाइम है, देन यू मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रोलिंग आफ्टर द मील्स फॉर 20 minutes to 30 minutes। उससे एक तरह से आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, क्योंकि आपको भागना तो है नहीं, यू जस्ट नीड टू स्ट्रोल। तो आप किसी चैटी फ्रेंड को कॉल करके आप पूरे लगातार टू एंड फ्रो आप वॉक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो अच्छे से एफिशिएंटली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट ये नहीं होगा जैसे हैवी स्टमक हो जाता है जब आप सोने जाते हैं, तो आपको लगता है कि पेट बहुत फूल रहा है, बड़ा गैस्ट्रिक हो रहा है। तो ये सब आप कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि ये सेशन बिल्कुल भी खत्म ना हो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टिप्स मुझे मिल रहे हैं जो टिप्स मैं एक्चुअल में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल यहाँ पे मैं जी, आपको पूछना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जो मुझे एक्चुअल में फॉलो करने बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे अगेन एक अच्छे वेट लॉस का भी रिजल्ट मिल जाए और ऐसे टिप्स को मैं टाइम टू टाइम फॉलो करती रहूँ। तो कुछ जी, ऐसे क्विक टिप्स आप देना चाहेंगे मुझे? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि आपको एक्सरसाइज तो रेगुलरली करनी है, एंड यू प्लान एनी टाइम ऑफ द डे। बस आप जैसे मील्स के बाद आप सिर्फ स्ट्रोलिंग करिए, आप कोई ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करिए, आप हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करिए। आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक प्रॉपर टाइम पे आप खाना पीना अपना रखिए। तीसरा, कि जो टेबल सॉल्ट और शुगर है, जैसे कि हमें हल्का सा सॉल्ट हर चीज़ में, जैसे लेट्स से कि हमने सैलेड में सॉल्ट डाल दिया, तो वो आप अवॉइड करिए। शुगर का इंटेक, मैक्सिमम शुगर का इंटेक मत रखिए। जो बेयर मिनिमम होता है, जैसे चाय कॉफ़ी में 1-1 चम्मच, दैट यू गो फॉर इट, उससे ज़्यादा मत डालिए।
जंक फूड है, डीप फ्राइड फूड है या पैकेट फूड से इन सब को आप अवॉइड करिए, क्योंकि इन सब में सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है और जितना आप सोडियम लेंगे दैट अगेन लीड्स टू ब्लोटिंग इन द बॉडी, वो अननेसेसरी का वाटर रिटेंशन क्रिएट होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स शुड बी साउंड स्लीप, क्योंकि उसी टाइम वही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है फ्रॉम द वेरियस इन्फ्लेमेशंस जो आपके ड्यूरिंग द डे चल रहे हैं या हो गए हैं उस तरह से। खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, शुड बी वेरी वेल बैलेंस्ड एंड सैलड्स हो आपके, वेरियस कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स है, क्योंकि विंटर्स में तो वेजिटेबल्स खूब आती हैं, वेरियस कलर्स ऑफ फ्रूट्स बहुत आते हैं, तो इंक्लूड ऑल ऑफ देम, तो क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट तो हमें मिल रहा है एंड आई थिंक वी शुड नॉट डिप्राइव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच गुड बेनिफिट्स। ट्रू ट्रू। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये आज के इस सेशन से आई एम श्योर हमारे जो दर्शक है उन्हें भी बहुत ही एक अच्छा पाठ मिल गया होगा कि किस बात से हमें जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आई थिंक ये ऐसे कुछ टिप्स है जिन्हें इजी भी है फॉलो करना, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टिप्स नहीं है। सो आई एम श्योर हर कोई यहाँ पे आज के ये टिप्स को फॉलो करेगा। एंड यस ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच डाइटिशियन अंशु प्रिया जी कि आप यहाँ पे आज आए और आपने इतना आपका बहुत ही बहुमूल्य जो टाइम था हमारे साथ आपने स्पेंड करा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेंड करी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच निकिता जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, वी आर क्लोजिंग